ग्वालियर के प्रमुख मंदिरों में आम तौर पर देवउठनी एकादशी पर भगवान का उसी तरह से श्रृंगार किया जाता है जैसे कि अन्य त्योहारों पर होता है। लेकिन देश में ग्वालियर का जनकगंज स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान देवउठनी 11 एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण का मक्खन से विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहां यह अनूठी परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें कि देवउठनी एकादशी के दिन भक्तों को भगवान लक्ष्मी नारायण के मक्खन से श्रृंगार के दर्शन होते हैं। ग्वालियर में देवउठनी एकादशी पर जनकगंज में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर एक अलग ही नजारा होता है। यहाँ साल में एक बार देवउठनी एकादशी पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। मौसम और ऋतु के बदलने के साथ मक्खन से श्रृंगार के साथ यहाँ शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। यह आयोजन देवउठनी 11 से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलता है। खास बात यह है कि तुलसी विवाह दक्षिण भारत की परंपरा के अनुसार होता है, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चातुर्मास में पूरा कार्यक्रम चलते रहते हैं और ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है वर्तमान में, ये इस मंदिर का वार्षिक उत्सव कहलाता है, जो कार्तिक नवमी से लेकर और तृतीया तक चलता है। इसमें नवमी से लेके और पड़वा के सुबह तक 24 घंटे भजन का कार्यक्रम चलता रहता है, जिसको हम कीर्तन सप्ताह कहते हैं। ये शायद पहला ही मंदिर है ऐसा जहाँ मक्खन का श्रृंगार भगवान का होता है। तो देवउठान जगह इसको सुबह 6 से लेकर 8:30 तक मक्खन के श्रृंगार के दर्शन होते हैं। बता दें, करीब 200 साल से चली आ रही प्राचीन परंपरा के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन करीब 2 किलो मक्खन से भगवान का विशेष श्रृंगार होता है। श्रृंगार दर्शन और वार्षिकोत्सव के पहले दिन से अखंड भजन शुरू हो जाते हैं, जो पूरे 7 दिन 24 घंटे चलते हैं। श्रद्धालु अपनी मनौती से पहले और बाद में यहाँ आकर दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ दर्शन करके मथुरा वृंदावन जैसी अनुभूति और आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तो आयोजन अक्सर होते ही रहते हैं। अभी अधिक मास का आयोजन हुआ था और एकादशी को होता ही है हर महीने। यहाँ की खासियत तो है ही, सब कुछ है यहाँ, साक्षात भगवान है। मथुरा वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। हमारे दादा दादी जी यहाँ से जुड़े हुए थे, वो तो शुरुआत ही उनकी यहाँ से होती थी। सवेरा यहाँ से होता था, रात यहीं होती थी, ये समझ लीजिए। इस मंदिर से मैं हो गए मुझे 10 साल 15 साल आते आते। और इस मंदिर की विशेषता यह है, यहाँ पे हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तुलसी विवाह हुआ, एकादशी हुई, 11 हुई, जितने भी फेस्टिवल्स है सब सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे मान्यता इतनी है कि हर इंसान यहाँ पे बाबा महाराज को पूजने आते हैं। मैं 20 साल से आ रही हूँ इस मंदिर में। इस मंदिर बहुत पुराना है, 200 साल पुराना मंदिर है। बहुत अच्छा मंदिर है, जो मनोकामना करते हैं पूर्ण होती है। अच्छा है यहाँ का। मंदिर का वार्षिकोत्सव अखंड कीर्तन के साथ शुरू होने के बाद 26 नवंबर को बैकुंठ चौदस के दिन भगवान नारायण का हरिहर रूप में विशेष श्रृंगार होता है, जिसमें भगवान का आधा स्वरूप नारायण का और आधा शिव के रूप में होगा। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण का मत्स्य अवतार के रूप में श्रृंगार होगा। 28 नवंबर को अखंड कीर्तन सप्ताह का समापन होगा और इस अवसर पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पालकी निकाली जाएगी। दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ है और ये साल में एक बार होता है। शालिग्राम और का विवाह भी किया जाता है और विवाह समारोह के साथ साथ यहाँ लोग बाग देश भर से दर्शनों के लिए आते हैं और ये दर्शनों को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। एक एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर सके और इन दर्शनों को जो भीड़ लगी है उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर।